अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टेस्ट की वजह से डिस्कशन करनी थी तो वो मैं ज़रा यहाँ पे रिकॉर्ड करके बता दूँ। मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा ताकि कोई अगर पॉइंट आपका रह जाए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन पावर के वाले से, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। 35 को 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 5 आ जाएगा, ठीक है। पहला ख़त्म। इन विच द फॉलोइंग यूनिट्स, देखें हम कौन सा यूज़ करते हैं। जो यूनिट यूज़ करते हैं राइबोसोम के लिए, उसके लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं 40S 60S। वो जो एस है ना, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन बायोकेमिकल एनालिसिस माइटोकॉन्ड्रियल इज टू बी डन, द बेस्ट प्रोसीजर वुड बी। तो अपने जो है बेस्ट प्रोसीजर आपके लिए क्या होता है, आपने कोई ऐसा सेल चूज़ करना है जिस पर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज हों, ठीक है। बी ऑप्शन बेस्ट होगा, बिकॉज देखिए हमारी बॉडी में हम जब भाग रहे होते हैं तो मसल ज़्यादा होते हैं, सॉरी मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, तो आपने वो वाला सेल लेना है। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ये पंजाब की बुक में लाइन लिखी हुई है और ये जो है रुडोल्फ विर्चू की लाइन है। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन पोजेसिंग, तो इसमें सेंट्रोसोम तो होता ही है। ये कि यहाँ पे मिस्टेक है, इसमें की में मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ प्लास्टिड, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता जबकि प्लांट सेल में होता है। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म डीएनए आरएनए, ये वायरस होता है, सॉरी इसमें माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। वायरस में भी आपके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये नहीं, उसमें ये डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते, कोई दोनों में से कोई एक होता है। नेक्ड डीएनए, ठीक है, विदाउट हिस्टोन, दैट इज़ इन प्रोकैरियोट्स। नेक्ड का मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियर एनवेलप ना हो, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको इस चीज़ से पता चलेगा कि इंटरनल मेम्ब्रेन्स, यानी इंटरनल जो उसके ऑर्गन है, तो जो मेम्ब्रेन्स है ऑर्गेनेलीज हैं वो मतलब साइटोप्लाज्म में सारे पड़े हुए हैं या डिस्टिंक्ट हैं, जैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, सारी इन चीज़ों से पता चलता है। सी ऑप्शन बेस्ट है। बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपी एक्टिविटी इज 9/2 पैटर्न। देखिए जो बाकी होते हैं ना प्लांट्स वगैरह या दूसरे, वो 9+2 का पैटर्न शो करते हैं, जिसको एनीमोन कहते हैं, एनीमीन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया वाले वो शो नहीं करते, वो स्पेशली फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो उनका पिलाए होता है ना, वो पिलिन प्रोटीन का होता है, ठीक है। वैसे स्पेशली ये जो MCQ है इसका आंसर फ्लैजिलिन सी। लिपिड बाइलेयर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बहुत ईजी था। साथ में परसेंटेज भी शो कर रहा है कितने बच्चों ने कौन से ठीक किए। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा इसमें जो बेस्ट है आपके पास में वो होगा। इसमें इट हैज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड फ्री ऑफ सेक्राइड ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्म द ग्लाइकोलेक्स कंसिस्टेंट ग्लाइको, जो सी ऑप्शन है वो बेस्ट है, बिकॉज जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो ये फॉर्म करता है, ठीक है। यानी ये आपने सेल सरफेस मार्कर्स जिनको कहा हुआ है फेडरल की बुक में। इन प्रोकैरियोटिक सेल द एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उनमें कोई मशीनरी तो होती नहीं है, तो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल डीएनए डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन सब में काम करता है, ठीक है। इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसमें जो है आपके पास मेम्ब्रेन बाइंड प्रोटीन बाइंड टू स्पेसिफिक सोल्यूट एंड देन अंडरगोज अ कन्फर्म। इसमें सिंपल ये होता है, डी ऑप्शन बेस्ट है। सिंपल मैं आपको बता दूँ तो इसमें कुछ होता है ऐसा है कि मतलब एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, यानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो ये भी ऐसे ही होता है हायर से लोअर, लेकिन इसमें फ़र्क होता है कि ये ना इसमें प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन से पास होकर गुजरता है, ठीक है। इफ़ अ लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, देखिए जब आप इसको किसी शुगर में रखेंगे तो वो शुगर अब्जॉर्ब करेगा, जिससे जो है उसके वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और इससे वाटर जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक से रिलेट करता है, तो इसलिए लूज वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, ये सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो मतलब बाहर वाला वाटर है ना, उसमें उसकी वाटर सोल्यूट कम है, जिसकी वजह से अंदर का वाटर जो है वो बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो लूप ऑफ हेनले वाला, उसमें जब वो NaCl उसमें बाहर सोल्यूशन में आ जाता था, तो जिसकी वजह से जो है पानी अंदर लूप ऑफ हेनले से निकल के उसमें आया, उसके टिश्यूज़ में आ जाता था, लूप ऑफ जो नेफ्रॉन है उसमें। द ब्लड सेल विच शो फैगोसाइटोसिस, दैट इज इसमें मोनोसाइट्स भी कहते हैं इसको मैक्रोफेज भी कहते हैं, जो कि आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा होगा फेडरल बोर्ड, क्योंकि मैं तो आपको ज़्यादा फेडरल बोर्ड से ही आइडिया दूंगा, ये आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। द वाटर सोल्यूबल मटेरियल पास थ्रू द प्रोटीन कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन, यानी चैनल प्रोटीन के थ्रू चला जाता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर मटेरियल बिटवीन टू दैट इज़ मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो है, अगर दो सेल हों, जिस तरह हमारे दो घर साथ साथ हों, तो उनके बीच में जो दीवार होती है दैट इज़ मिडल लैमेला। अगर प्लांट्स में देखा जाए तो उसको मिडल लैमेला कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो ऐसा ही लिखा हुआ है।
प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल, यानी दो सेल के दरमियान सब्सटेंस की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वो भी है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन इज़ द डी ऑप्शन देयर। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोसोल, तो इसमें ऑर्गेनिक और सी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, बल्कि ये न्यूक्लियस में नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये तो 100% होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये ना इसमें यहाँ पे सिंपल उन्होंने एक बात की हुई है कि प्रोटीन बनता है, अब बनता कहाँ पे आपको पता ही है, न्यूक्लियस में तो बनता नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो है वो ठीक बनता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्जी और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रफ से बनता है, गोल्जी में पैक होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाता है। द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टैंड विद राइबोसोम्स, ठीक है, ये सबका गलत हुआ है। माइक्रोसोम इज कलेक्टिव, अब ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों कह रहे हैं। देखें, माइक्रोसोम जो है इसका नाम है, प्रॉक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम को माइक्रो बॉडीज़ और माइक्रोसोम दोनों कहते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, ये बनते इस तरह हैं कि कुछ प्रोटीन्स आती हैं RER से, एंडोप्लाज्मिक वो जाके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाती हैं, तो उन वैक्यूल्स को बाद में प्रॉक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम कहा जाता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बेस्ट है। आर्टिफिशली, यानी देखें खुद आर्टिफिशली जनरेट होते हैं डिस्क्रिप्टेड मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक, यानी मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स क्या कह रहा है कि जो है उसमें प्रोटीन पार्ट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और वो चले जाते हैं गोल्जी के पास, वो पैक करता है, उसके बाद वो माइक्रोबॉडीज़ बन जाते हैं या माइक्रोसोम बन जाता है। डिक्टायोसोम, ये तो सिंपल था, सबको बता दिया था कि डिक्टायोसोम इज़ अ प्लांट प्लास्टिड। ठीक है, सॉरी गोल्जी बॉडी, सो ये ऑप्शन इज़ राइट। यू वुड एक्सपेक्ट अ सेल विद एन एक्सटेंसिव गोल्जी अपरेटस टू, तो इसमें सिक्रेट अ लॉट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर गोल्जी अपरेटस है तो उसके वो लॉट ऑफ मटेरियल सिक्रेट करेगा, बिकॉज इसकी सिक्रेशन करना, सेल सिक्रेशन करना जो है उसका काम होता है। वेसिकल एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस बिकॉज दे प्रोड्यूस शुगर मोर प्रोटीन लिपिड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनेली, तो ये डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, ये प्रोटीन्स को पैक करके इधर उधर भेजना इसका काम होता है। लाइसोसोम डिस्कवर बाय डी डॉवे, उसके बाद विच द फॉलोइंग सेलर बाउंडेड बाय, ये सबको पता था। 60 सम ऑफ द एंजाइम विच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये है इसमें ग्लाइऑक्सीसोम में, जो कि सीड्स प्लांट्स में होता है। वो जो छोटे छोटे ऑयल वाले सीड होते हैं ना, वो जब छोटे न्यू हम उनको ऐड करते हैं तो उस वक्त जो है वो बेचारे खुद की खुराक नहीं बना सकते, तो फिर ये वाला काम जो है ग्लाइऑक्सीसोम करता है, जो उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कन्वर्ट करता है फैट्स में और फिर उनको यूज़ खाने के लिए देता है। सॉरी, फैट्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में और फिर उसको खाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज अ साइट फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेज रिडक्टेज जो हमने पढ़ा था, जो क्रेब्स साइकिल और ये सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में सर्कुलर DNA होता है। F1 particles are in mitochondria are, so these are microsomes। ठीक है, बिकॉज ये जो है इसमें माइक्रोसोम नहीं है, ये ऑक्सीसोम्स हैं। ठीक है, सोम्स कहते हैं बॉडी को, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बॉडीज़। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दे डिवाइड इन सिंक्रोनी विद द सेल, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। देखें, बाकी जो डी ऑप्शन है गलत है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मर्ज़ी से बनता है, अपनी मर्ज़ी से टूटता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। प्लास्टिड डिवेल्प फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, सिंपल सा है। द फंक्शन ऑफ एलोरोप्लास्ट, एलोरोप्लास्ट एक किस्म का जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि स्टोर प्रोटीन करता है, सॉरी प्रोटीन स्टोरिंग एंजाइम है। स्टैक ऑफ वेजिकल फाउंड इन इनसाइड प्लास्टिड, अब देखें ये आप कहेंगे हमारी बुक में नहीं था, बिल्कुल आपकी बुक में नहीं था, ये कुछ जनरल MCQs होते हैं। जिस तरह हमारे अभी एक MCQs है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल कहाँ पे है, तो वो आपके ईयर में है, कान में है। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो हमारी बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आ तो सकता है ना, तो इस तरह के जनरल MCQs आ सकते हैं। स्टैक ऑफ वेज, स्टैक का वर्ड आ गया, दैट मीन्स ग्रानम। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों ने थैलाकार्ड लगाया होगा, लेकिन काफ़ी सारे थैलाकार्ड इकट्ठा होकर ग्रानम बनाते हैं, तो इसलिए हमें बेस्ट आंसर लगाना होता है। सेल ऑर्गेनेली कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इज़, कौन सी, राइबोसोम दोनों में होती है। राइबोसोम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर दैट इज़ सेडिमेंटेशन रेट, यानी वो जहाँ पे अटैच हो रहे हैं, जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, उस चीज़ को वो किया जाता है। ऑल प्लास्टिड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन गेट ट्रांसफर्ड, ये एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसी वजह से लार्जेस्ट सब न्यूरॉन सिंपल है, ये आपके पास 60S होता है। और द फॉलोइंग ऑर्गेनेली विच ग्रुप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेस नीडेड बाय सेल, तो ये सिंपल आपके पास सब्सटेंसेस की बात है, दैट इज़ बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल और फिर लाइसोसोम। ठीक है, यानी स्टार्ट जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं और देन लाइसोसोम। वैक्यूल इन प्लांट सेल कंटेन
तो उसमें आपके पास सेल सैप होता है। सेल सैप मतलब सेल का सोल्यूशन। टोनोप्लास्ट उसकी मेम्ब्रेन होती है। मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल सैप होता है। और स्टोरमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का सेल सैप होता है। ठीक है। द सेल न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। आफ्टर दैट न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय दैट इज़ डबल लेयर्ड विद पोर। अब देखें ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, कोई बच्चा जल्दी जो है वो डबल लेयर्ड विदाउट पोर लगा देता, लेकिन ये आपको देख के लगाने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस एट लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज के एंड पे जाके ना। वन की फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर इज़ टू, तो न्यूक्लियर पोर वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन है ना उसको अंदर और बाहर आने जाने देते हैं, बिकॉज प्रोटीन का आना जाना लगा रहता है। ये फेडरल की बुक में भी ये लिखा हुआ है, बाकी ये मैंने सिंध में भी देखा था। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज इन यूक्रियोटिक सेल इज, तो साइट फॉर पैकेजिंग ऑफ RNA विद राइबोसोमल प्रोटीन, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। ये बिकॉज वहाँ पे ना राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूक्रियोटिक सेल। सो ये आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ये यानी सिंपली अटैच होता है, जिसकी वजह से हमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं इसको, यानी सिस्टम का हिस्सा होता है। लाइसोसोम आर बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे MCQs थे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज का टेस्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट का भी देख लेते हैं, कितने पार्टिसिपेंट जो बच्चों ने ज्वाइन किया है। टॉप पे अभी हमारे पास माजी जा रहे हैं, फिर सारा अली, उसवा, अनाबिया, जजला, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रोजीना, उसके बाद अहमर, मोहद, जोहा, समरा, इनम, रिमशा, फातिमा, अबू बकर, इनम, ये किसी बच्चे ने सिर्फ नंबर लिख दिया, हुरियम, मिशाल, इनामुल्ला, और फिर किसी बच्चे ने नंबर लिख दिया। तो ये कल से ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। सिर्फ आपने जो है इसमें अपना नाम लिखना होता है। ठीक है। तो अभी ये टेस्ट चलता रहेगा, मैं इसको एंड नहीं कर रहा, 10 बजे तक चलता रहेगा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगा, फिर बच्चे सॉल्व करते रहेंगे। तो ये हमारे आज के MCQ थे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच।